जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच पुनः आरआरबी एनटीपीसी टायर 1 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें अलजेब्रा से जो प्रश्न पूछे गए उसमें 2 टाइप के करा दिया गया है। अब हम तीसरा और चौथा टाइप आज एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो तीसरा टाइप है वो दूसरा टाइप से मिला जुला है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है ये है टाइप 3 का। ये टाइप 3 का जो दिया हुआ है, एक नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 4 इंटू दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि ये प्रश्न है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है कि x का जो है इसको समीकरण को हल करिए, कितना आंसर आता है। देखिए यहाँ जब इसको हल करेंगे, इसके पर में जब हम देखे थे पूर्व तीसरा टाइप देखे थे तो इसमें ये देखे थे कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म था वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ भी जब गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। अगर ये प्लस होगा तो निश्चित रूप से यहाँ माइनस होगा। जितने टाइप से पूछा गया एनटीपीसी में सेम पैटर्न में पूछा गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ इसको जब इससे गुना करेंगे 4 से ये गुना हो जाएगा, 7 गुना एक्स 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 7 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये 7 एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखने की जरूरत है, मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन एक बार चलिए लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, ये 7 एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको गुना कीजिए, 27 गुना 4 करेंगे तो 108 एक्स, 19 गुना 4 करेंगे 76 हो जाएगा, यानी 76 हो गया। चलिए ये वाला ब्रैकेट का काम हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, 7 गुना एक्स क्या जाएगा 7 एक्स स्क्वायर। चलिए इसको गुना कीजिए, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63 एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना होगा 98 हो गया। अब ये देखिए कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है हमारा वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या करना है, एक्स वाला टर्म देखना है। तो ये तो घटाइए, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, यानी 171 हो जाएगा। यानी ये जो आ गया 8 3 171, यहाँ माइनस हो जाएगा। अभी जोड़िए 6 8 कितना हो जाएगा 14 कि 4 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 9 7 16 1 17, यानी 171। यहाँ पे एक्स भी एक्स छूट गया है, यहाँ एक्स लिख दीजिए, 171 एक्स प्लस 174, यही क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए अब इसको देखिए, इसको कैंसिल करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 7 एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बता दिया कि वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टर्म को छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा टर्म कीजिए, 28 गुना 3 कीजिएगा, क्या होता है 28 दूनी 56 84 हो जाएगा, यानी 84 एक्स हो गया। यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको 14 गुना 3 कीजिए, 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ चलिए, ये वाला टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाला को लिखेंगे ना, इसको 4 गुना 7 कीजिए, यानी 28 एक्स 28 हो गया, और 14 गुना 7 कीजिए तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 98। अब देखिए इस दोनों को जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 112, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा जुड़ करके। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो 8 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए 3 4/3 एक्स स्क्वायर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी वही बात है, ऐसा दिया हुआ है कि जो पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला है वह कैंसिल हो जाता है, तो उसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बाकी दो टर्म को 24 गुना 3 कीजिए, तो 24 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 72 एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। चलिए 18 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 54। अब इसको गुना कीजिए तो टर्म खत्म हो गया इसके साथ में, तो अब इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 28, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा इधर, जब इसको जोड़ देंगे 30 70 100 100 हो जाएगा, यानी 100 एक्स। ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा तो माइनस हो गया। अब इसको इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 5 12, यही हमारा आंसर हो गया। तो बाकी भी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए आरआरबी एनटीपीसी में जो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए उसमें से 3 प्रकार के प्रश्न सॉल्व किया जा चुका है। अब हम चौथे प्रकार के प्रश्न की ओर चलेंगे। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के हैं। ये 2 हल कर लेंगे तो आप सभी समझ जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से ये हल हो सकता है। आइए क्या दिया हुआ है, 4 पे पावर 0.72 बराबर x दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू 4 पे पावर 0.86 दिया हुआ है।
पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये दिया कि एक्स पे पावर जेड बराबर वाई पे पावर 8, तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करना है हमको, इससे चलना है, इस रिलेशन से चलना है। यहाँ से चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर जेड बराबर वाई पे पावर 8 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही ना दिया, ये तो प्रश्न से ही हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 0.7, 4 पे पावर 0.72, एक्स का वैल्यू ये है, पावर कितना है, जेड है, जेड है बराबर वाई, ये वाई का वैल्यू कितना है, ये है 4 पे पावर 0.86 और कितना है 8, ये हो गया। चलिए अब एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर एक्स पे पावर एम रहेगा, ब्रैकेट में एन रहता है, यानी इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक्स पे पावर एम है और यहाँ एन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एम गुना एन लिख सकते हैं। इसी फार्मूला का यूज किया जाएगा। घातांक के नियम से हम ये जानते हैं कि एक्स पे पावर एम अंडर ब्रैकेट अगर पावर एन है तो ये एक्स पे पावर एम इंटू एन हो जाता है। तो यहाँ पे यही करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 0.72 इंटू जेड, ठीक है, बराबर 4 पे पावर 0.86 इंटू 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ और एक चीज और समझिए, यहाँ पे आधार कितना है, अब 4 है, ये भी आधार 4 है। जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या आ जाता है, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए कि अगर एक्स पे पावर एम पावर एक्स पे पावर एन है, तो आधार अगर ये सेम है तो हमारा घात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही तो नियम है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा होता है तो एक्स पे पावर एम बराबर एक्स पे पावर एन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू 0.72 बराबर 0.86 इंटू 8। अब क्या निकालना है हमको, जेड निकालना है, जेड बराबर क्या जाएगा, ये गुना इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 0.86 इंटू 8 बाय 0.72, देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 से 9 बार कट जाएगा, 8 9 72, 9 से इसको भागा दीजिएगा, 9 9 81, 9 हो जाएगा, 9 81 5, 9 5 45, 9 6 54, यानी 9.56, यानी 2 अंक तक देंगे अगर आंसर तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 9.56। मतलब इसमें है कि आपको घातांक और करने का नियम लगाना था, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पहला प्रश्न में ये टाइम लगा है, दूसरा में यहाँ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझ गए प्रोसीजर को, क्या है कि आधार को सिर्फ सेम कर देना है और ऊपर वाला को ले लेना है, डायरेक्ट आंसर। अगर प्रैक्टिस किए जाएंगे तो ये सब पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात, ये जो आपको दिया हुआ है कि जेड को इससे गुना कर देना है और 8 को इससे गुना कर देना, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा, बस यही चीज है। तो चलिए एक्स पे पावर जेड है तो इतना लिखेंगे, 81 पे पावर, हम क्या प्रश्न नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं एक्स पे पावर 0.65, पावर कितना है, जेड है, हाँ जेड लिख देते हैं, बराबर 81 0.26 पे पावर 7। अब यही हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, यही होगा। तो सिंपल सा बात है। अब हम अगला चरण जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर सीधी सीधी बात है, हम लोग फार्मूला उतना एक एक स्टेप को तो हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर सॉल्व करना होगा, अगर 10th 9 या 7 में पढ़े तो ऐसे निकालना है, लेकिन अगर हम एग्जाम में निकालना है, सीधे सीधी बात है, ये आधार सेम हो गया, ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे, जेड को निकालना है तो इधर भागा देते हैं। तो सिंपल सा बात, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0.26 इंटू 7 बाय 0.65, बस इतना करना है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट दोनों खत्म हो गया, तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, कितना हो गया, 7 दूनी 14/5 आ गया, और 14/5 का मतलब हम लोग जानते हैं कि 2.8 आता है, यानी जेड का जो वैल्यू आ गया 2.8 आ गया, बस यही करना था, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। बस हमको क्या करना है, एक्स वाला कितना दिया, इतना दिया है, तो सीधे लिखेंगे 103 0.2 पे पावर जेड बराबर वाई का वैल्यू कितना है, 103 0.43 पे पावर कितना है, ये 6 लिखेंगे। अब सिंपल सा हमको निकालना क्या है, जेड निकालना है, तो 0.2 गुना जेड बराबर जेड इतना गुना इतना हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या करेंगे, सीधी सीधी बात, इसको ये दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 6 गुना 0.43 बटा 0.2 हो जाएगा। तो देखिए इसको दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, एक 2 अंक है, 2 जीरो, इसको हटाएंगे तो 1 जीरो हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, 43 गुना 3 आप लोग जानते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 बटा 10, यानी कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा जेड का आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बनाने के लिए, जो कि होमवर्क है, इसको बनाइएगा। हमने आंसर भी तीनों का दे दिया है, ठीक है, ताकि आप बना करके चेक भी कर सकते हैं। तो जो बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, यही 3 प्रश्न हैं। इसके अलावा अलजेब्रा में इससे बाहर कोई प्रश्न टायर 1 में नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी को सतत गति देते रहिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।